हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस पढ़ रहे थे हम। तो आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। द एज ऑफ ए मैन इज़ ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। जो एज है एक मैन की वो क्या है, दुगनी है स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। जो उसकी सन की एज है उसका स्क्वायर की दुगनी है। तो सन की एज मान लो, देखो वही पूछा होगा लास्ट में, फाइंड द परसेंटेजेस। ठीक है, उनकी हाल की एजेस पता लगानी है। तो हमने क्या मान ली, उसकी सन की एज क्या मान लो, एक्स मान ली। ठीक है, तो आदमी की एज क्या है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द, तो इसकी स्क्वायर और इसका ट्वाइस। ठीक है, समझ में आ गई बात। आदमी की एज क्या है, ट्वाइस है, दुगनी है किसकी, स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। जो सन की एज मैंने एक्स मान ली, उसकी बेटे की एज, सन मतलब बेटा। ठीक है, उसकी बेटे की एज जो है उसके स्क्वायर का ट्वाइस है, तो इसका स्क्वायर किया और उसका ट्वाइस कर दिया। ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो आदमी की एज कितनी आ गई, 2x स्क्वायर आ गई। ठीक है, और बेटे की एज कितनी है, एक्स है। ठीक है, 8 ईयर्स हैंस। ठीक है, अब देखो आदमी की एज ये आ गई, चाहे तो ऐसे लिख लो मैन, ये सब रफ में चल रहा है। ठीक है, सन, और ये आदमी की एज आ गई 2x स्क्वायर और बेटे की एज हमारी x है। अब 8 साल बाद, 8 ईयर्स हैंस, 8 साल बाद। ठीक है, तो 8 ईयर्स हैंस लिख लो, आफ्टर लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा, दोनों की एज 8 साल बढ़ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 8, तो x प्लस 8 बढ़ जाएगी। द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। जो एज होगी मैन की, आदमी की जो एज होगी, ठीक है, द एज ऑफ द मैन विल बी, वो होगी 4 ईयर्स मोर, 4 ज़्यादा होगी, 4 ज़्यादा होगी किससे, मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। जो उसकी सन की एज होगी उसके 3 गुने से 4 ज़्यादा होगी। तो सन की एज ये हो जाएगी, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, x प्लस 8। ठीक है, तो ये किसके बराबर, इसकी एज कितनी होगी, 2x स्क्वायर प्लस 8। तो जो आदमी की एज होगी वो अपनी सन की जो एज होगी 8 साल बाद, उसका 3 गुने से 4 ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे देखो इसकी। अब हमने क्या माना, x मानी सन की एज। ठीक है, तो लेट वही लिख लेंगे, लेट द सन्स एज या एज ऑफ सन। ठीक है, 2 चीज़ लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं सन्स एज मतलब लड़के की एज जो उसका लड़का है, बेटा है, या फिर एक ये लिखते हैं, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। ठीक है, bx हमने x मान ली। ठीक है, देयरफॉर इसके लिए फादर की एज कितनी हो जाएगी, मतलब बाप की एज कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे होगी। इसके बाद क्या है, 8 साल बाद निकाल लेंगे दोनों की एज, ये लिखना है। ठीक है, तो 8 साल बाद, तो सन्स एज आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, सन्स एज आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स सन्स की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी। ऐसे ही फादर्स की एज आफ्टर 8 ईयर्स लिख लेंगे, फादर्स एज यही पूरा आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमको कि फादर की एज जो है वो हमको क्या है, वो 3 गुने अपनी सन की एज से 4 ज़्यादा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। उस x को फिर क्या करेंगे, दोबारा से इसमें रख देंगे, x मतलब सन की एज निकल आएगी, फिर दोबारा से फादर्स की एज में इसमें रख देंगे 2x स्क्वायर। आपको दोनों की एज निकालनी है। ठीक है, फाइंड देयर मतलब उनकी प्रेजेंट एजेस, उनकी हाल की एज, प्रेजेंट की एज मतलब अभी की, वर्तमान की एज पता लगाइए। तो वर्तमान की एज क्या है, 2x स्क्वायर x। ठीक है, चाहो तो ये लिख लो प्रेजेंट एज, यहाँ पे लिख लो प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या है, 2x स्क्वायर और x है, और ये 8 ईयर्स आफ्टर, ये 8 साल वाली, अब 8 साल बाद की जो इनकी उम्र है। ठीक है, 2x स्क्वायर 8, 2x स्क्वायर प्लस 8 और x प्लस 8। अच्छा, सवाल में ये भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम प्रेजेंट एज भी पूछे, आपसे 8 साल बाद की भी एज पूछ सकता है। जैसे लिखा आ जाए फाइंड देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स, तो आपको फिर ये निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 8 साल बाद, या फिर ज़रूरी नहीं है 8 साल बाद पूछे, हो सकता है वो आज से 20 साल बाद की भी एज पूछ सकता है। तो फाइंड देयर एज आफ्टर 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे परसेंटेज, फिर इसमें क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे, 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी 2 वैल्यू आएंगी x की, एक x = 4 आएगी और एक x = -5/2 आएगी। अब x क्या है, उसके बेटे की एज है। क्या कभी एज किसी यहाँ आदमी की उम्र, ठीक है,
इस तरीके से नेगेटिव में हो सकती है। अब आप कहेंगे फ्रैक्शन में तो उम्र हो सकती है क्या? जैसे कि अगर एज ऐसे आ जाए 5/2 का मतलब कितना हो गया? 2.5 साल। तो 2.5 साल क्या उम्र हो नहीं सकती? 2.5 साल उम्र हो सकती है बिल्कुल। 2.5 साल का मतलब क्या हो गया? 2 साल 6 महीने, ठीक है। तो फ्रैक्शन में तो उम्र हो सकती है लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो नेगेटिव से दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? एज ऑफ सन कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है, कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर। जो सन की एज है वो क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए हमारा x = 4 आ जाएगा। अब हमारा एज x, तो अब हम दोनों की एज निकाल के लास्ट में लिख देंगे। हैंस एज ऑफ सन हमारी कितनी हो गई? 4 ईयर्स हो गई। और एज ऑफ मैन कितनी हो गई? या एज ऑफ फादर लिख लो, मैन लिख लो, कुछ भी लिख लो। वो कितनी? 2x² थी हमारी, 2x²। तो x में 4 का स्क्वायर 16 2 या 32, इसकी हो जाएगी 32 ईयर्स। और लास्ट में इस तरीके से आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। सम किसका? रेसिप्रोकल का। किसका? अरुण's एजेस, अरुण की उम्रों का। एजेस मतलब एस लग गया ना, कि उम्रों का। इन ईयर्स, जो कि सालों में है, ठीक है। 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल पहले की एज और 5 साल फ्रॉम नाउ, आज अभी इसके बाद की एज। 5 साल अभी के बाद की एज। फ्रॉम नाउ मतलब अभी जो वक्त चल रहा है, मतलब प्रेजेंट टाइम, उससे 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद की एज उनका। तो जो अरुण की जो एजेस हैं, अरुण की जो उम्र है 3 साल पहले और 5 साल आज के बाद, मतलब 5 साल आगे की उम्र जो है, उनका जो रेसिप्रोकल है उसका जो सम है, उनके जो रेसिप्रोकल है उनका जो सम है वो कितना है? 1/3 है, इज़ 1/3। फाइंड हिज परसेंटेज, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि अरुण की उम्र 3 साल पहले की, और अरुण की एक उम्र 3 साल पहले की जो कि कुछ होगी, और एक उम्र की उम्र 5 साल पहले की, उनका रेसिप्रोकल ले लेना है हमें, और उनका जो सम है उसका वो कितना है? 1/3 है, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है? उसकी आज की एज, प्रेजेंट एज पता लगानी है, ठीक है। तो हम उसकी जो पूछा गया है वो उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंटेज किसकी? अरुण की। लेट द प्रेजेंटेज ऑफ अरुण, या खाली प्रेजेंटेज भी चल जाएगा, ऑफ अरुण बी x, ठीक है। इसकी एज हमने x मान ली। अब देखो 3 साल पहले अरुण की एज कितनी हो जाएगी? x में से 3 घटा दो, ठीक है। तो अरुण से एज 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले कितनी हो जाएगी? x में से 3 घट जाएंगे, ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे भी ईयर्स लिख लेना, x ईयर्स, ठीक है, लिख लो तो अच्छा रहता है। और अरुण की एज आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 ईयर्स लेटर कह लो, ठीक है। 5 साल बाद मतलब बाद में, तो लेटर, ठीक है। तो x + 5 ईयर्स हो जाएगी भैया। अब क्या दे रखा है हमको? इनकी जो इनकी जो उम्र होगी, इसका रेसिप्रोकल, और 3 साल पहले की उम्र और 5 साल बाद की जो उम्र होगी, इसका रेसिप्रोकल क्या है हमारा? 1/3 के, इनका सम जो है 1/3 के बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू निकल आएंगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपकी ये इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या, तो कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, सीधी सी है। -21 और 20, तो -21 के हो जाएगा 7 × 3। तो हमें माइनस का 4 लेके आना है, तो -7 कर लिया, तो x² - 7x + 3x -21 = 0, x - 7 + 3x - 7 = 0, x + 3 और x - 7 = 0। वही कहानी, या तो x + 3 = 0 होगा, या फिर x - 7 = 0 होगा। सब जगह ये लगाते जाएंगे, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से -3 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब x क्या है? x और उनकी अभी की एज है जो हमको पता लगानी थी, ठीक है। तो क्या अभी की एज नेगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती, तो हम लिख देंगे x = क्या आएगा हमारा? 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे रीज़न लिख देंगे, एज कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर। एज ऑफ अरुण लिख लो, या एज तो किसी की भी हो, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। तो एज कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती भैया एज, ठीक है।
ये बात आपको, इसलिए हमने क्या किया, x इक्वल टू -3 को रिजेक्ट कर दिया। तो हमको x ही हमारा इसमें आंसर है, ठीक है, और कुछ तो पता लगाना नहीं है। फिर प्रेजेंट एज को ही हमने क्या मान लिया था, जो पता लगाना था उसी को x मान लिया था, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण बी x ईयर्स, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज इक्वल टू कितनी आई है हमारी, x 7 आई है, ठीक है। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इक्वल टू 7 ईयर, हैंस, या फिर अरुण्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज़ 45 ईयर्स। एक आदमी और उसके बेटे की जो एजेस है उनका सम कितना है, 45 ईयर्स है, ठीक है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट, ठीक है, इन ईयर्स, जो कि एजेस क्या है ईयर्स में, ठीक है, वो कितना था, 124 था। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस पता लगाइए, ठीक है। तो हमने आदमी की एज को मान, मैन और हिज सन, ठीक है, तो आदमी की एज को मान लो मैंने एक्स मान लिया, और उसके लड़के की एज को वाई मान लिया, ठीक है। या फिर ज़रूरी नहीं है एक्स वाई माने, ठीक है, मैंने आदमी की एज को एम मान लिया और लड़के की एज को एस मान लिया, एम फॉर एम मैन, एस फॉर सन, इससे जल्दी याद रहेगा, ठीक है। लेकिन एक्स वाई आपको माना तो एक्स वाई मान सकते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी आदमी की, m-5 s-5, 5 साल घट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनका सम कितना दे रखा है, m + s हमारा 45 दे रखा है, पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है। 10 ऑफ है, हाँ ये 45 ईयर्स है। अब 5 साल पहले कितना हो जाएगा, m-5 s-5 हो जाएगी एजेस इनकी। तो इनका जो प्रोडक्ट था, यानी कि इनकी जो 5 साल पहले की एज थी, इनका जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 124 था, ये 124 है, ठीक है। अब यहाँ से हम रख देंगे एस की किसकी, एक या तो एम की वैल्यू निकाल के रख दो या एस की वैल्यू रख दो, तो कोई एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आपको एम और एस से दिक्कत होती है तो एम और एस की जगह एक्स और वाई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स + वाई = 45, और एक बन जाएगी x - 5 और y - 5 = 124, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दीजिए x की टर्म में, तो इससे सारी x में बन जाएगी, या फिर x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं y की टर्म में, तो सारी इक्वेशन फिर y में बन जाएगी। दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक x की इक्वेशन की हमने प्रैक्टिस करी है, तो x में ही बना लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो y भी बना सकते हैं, इसमें इस y की वैल्यू को इसमें रख देंगे। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज वही है, लेट द सम ऑफ द सन की एज को हमने मान लिया, आदमी की लेट द एज ऑफ द मैन बी x ईयर्स एंड लेट द एज ऑफ द सन बी y ईयर्स, ठीक है। अब बाकी तो सब दिया ही है, गिवन, इसको लिख देंगे गिवन क्या है, x + y = 45 हो गया, ठीक है। गिवन यहाँ लिख दिया, गिवन x + y = 45, और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, गिवन x - 5 × y - 5 = 124, ठीक है। ये तो सब लैंग्वेज तो इस टाइप की कर चुके हैं सवाल, ठीक है। तो देखो आपकी इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। अब एज x क्या है, एज किसकी, आदमी की एज मानी है, तो x कभी एज क्या उसमें हो सकती है, क्या कहते हैं नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, और सॉरी इसमें आपकी एक वैल्यू 36 आ जाएगी, एक 9 आएगी, सॉरी ये नहीं आएगी, एक वैल्यू 36, एक्स की वैल्यू एक 36 आ जाएगी, एक 9 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या अब आदमी की एज 36 है या फिर आदमी की वैल्यू एज कितनी है 9, क्या आदमी की एज 9 साल हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, देखो अगर मैं आदमी की एज को 9 साल मान भी लूँगा तो मुझे फिर सन की एज कितनी आएगी, 45 - x आएगी। सो 45 में से क्या 9 घटाऊंगा तो मेरी कितनी हो जाएगी, 9 में से ये हमारी हो जाएगी 36 हो जाएगी, ठीक है, 36। तो सन की एज कितनी आ जाएगी, लड़के की एज 36 आ जाएगी, और आदमी की एज छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आदमी की एज 9 ईयर्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए हम आदमी की एज कितनी ले लेंगे, 36 ईयर्स ले लेंगे। इसका रीज़न क्या लिख देंगे हम, कि आदमी की एज जो है वो 9 साल नहीं हो सकती, तो ठीक है, मैंस एज कैन नॉट बी 9 ईयर्स, ठीक है, ये रीज़न लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा आदमी की एज 36 ईयर्स आ जाएगी। अब लास्ट में हम आंसर लिख देंगे अपना दोनों, हैंस मेंस एज, आदमी की एज कितनी है 36 ईयर्स, और सन्स की एज कितनी है, जो हमारा 45 है उसमें से 36 घटा देंगे, ये हमारी हो जाएगी = 9 ईयर्स। तो लड़का जो है 9 साल का है, उसका जो पिताजी है वो 36 साल का है, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, सीबीएसई में आ चुका 2006 में, ये 7 साल पहले 7 ईयर्स अगो, ठीक है, 7 ईयर्स अगो मतलब 7 साल पहले, वरुण's एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। वरुण की जो उम्र थी वो 5 गुना थी स्वाति की एज का स्क्वायर का, ठीक है। 3 साल हैंस, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, हैंस मतलब यहाँ पे क्या है 3 साल बाद, ठीक है। तो एक तो हैंस का मतलब होता है इसलिए, और एक हैंस का मतलब होता है बाद में भी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है बाद में, 3 साल बाद में क्या हो जाएगा, स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज। स्वाति की जो एज हो जाएगी वो 2/5 मतलब 2/5 हो जाएगी। 2/5 किसकी, वरुण की एज का। वरुण की एज का कुछ भी होगी, वी कुछ भी कह लिया बी के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगी। फाइंड देयर परसेंटेजेस, उनकी प्रेजेंट की एजेस पता लगाओ। तो उनकी प्रेजेंट की एजेस को कुछ में बांट लेता हूँ, एक्स और वाई, ठीक है। तो मैंने स्वाति और वरुण 2 लोग हैं, इनकी प्रेजेंट की एज को x मान लिया, इसकी y मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 7 साल पहले की कंडीशन है, एक है हमारी 3 साल बाद की, ठीक है। तो 7 साल पहले की उम्र निकाल लेते हैं इनकी। तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी इनकी बस 7 ईयर्स एगो, कितनी हो जाएगी x - 7, इसकी हो जाएगी y - 7, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या है, 3 ईयर्स हैंस, 3 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी इनकी, तो 3 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, ये प्रेजेंट एज ये है, तो 3 साल बाद कितनी उम्र हो जाएगी x + 3, ये अभी की उम्र है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी y + 3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या पता लगाना है, कंडीशन क्या दी हुई है, वरुण की एज जो है 7 साल पहले की उम्र में क्या था, 5 टाइम थी स्क्वायर की स्वाति का एज का। तो वरुण की एज जो है वो, ये वरुण की एज कितनी, ये है 7 साल पहले, ये 5 गुना है स्वाति की एज का स्क्वायर का, ठीक है। ये हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है। 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्वाति, हाँ। और स्वाति की एज जो है 3 साल बाद की जो एज है वो क्या है, 2/5 है वरुण की एज का, ठीक है। तो स्वाति की एज यहाँ पे कौन सी है, अरे उल्टा लिख दिया यार मैंने, वरुण की एज जो थी 5 टाइम्स थी स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, ठीक है। तो वरुण की एज तो ये थी ना, तो ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो वरुण की एज जो है वो 5 टाइम्स थी स्वाति के एज की स्क्वायर का, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, 5 टाइम्स थी स्वाति के, और तो स्वाति की एज जो है वो कितनी है, 2/5 है वरुण की एज का। स्वाति की एज जो है वो 2/5 है वरुण की एज का, ठीक है। ये आपकी 2 इक्वेशन। अब इसमें से आप y की वैल्यू निकाल के, y की वैल्यू x की टर्म में निकल जाएगी, ठीक है ना, उसको इसमें रख देंगे। तो सारी इक्वेशन यहाँ पे ये x में बन जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगी, एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू निकालने के बाद आप y की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, जो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली थी x की टर्म में, ठीक है। x की टर्म में कुछ निकाली जाएंगी, कुछ नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से x की वैल्यू निकालिए, लास्ट में लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब x की वैल्यू जो निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। तो एक वैल्यू आपको रिजेक्ट करनी पड़ेगी, तो एक वैल्यू कुछ ऊट पटांग आएगी, या तो नेगेटिव में आ जाएगी या इस तरीके से आ जाएगी एक वैल्यू की हमारी जो मतलब ज़्यादातर क्या है नेगेटिव ही आएगी, ठीक है ना, एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो उस वहाँ पे आप दूसरी वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आप इसको। आपकी जो आंसर आ जाएगा x आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। और y आ जाएगा, मतलब स्वाति की जो एज आएगी वो 9 साल आ जाएगी, और वरुण की एज जो आ जाएगी आपकी जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगी 27 साल, ठीक है। इसको आंसर आप चेक कर सकते हैं अपना निकालने के बाद, ठीक है। बहुत कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, कर लेंगे आप, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। ए बस ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। एक बस जो है वो ट्रेवल करती है किसी सर्टेन एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है, मतलब कि हमने मान लिया कि कोई बस जो है वो एक ही स्पीड से चल रही है, कि उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो वो स्पीड को हम एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। रियल लाइफ में क्या होता है, स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। जब हम कहीं पे जाते हैं, कहीं ब्रेक लगाने पड़ते हैं, कहीं स्पीड तेज़ कर लेते हैं, कहीं ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर हम ये मान लें कि कहीं ब्रेक नहीं लगाने पड़ रहे हैं, कहीं स्पीड हम तेज़ नहीं कर रहे हैं, ये शुरू से लेके एंड तक क्या होता है, हम एक ही स्पीड पे चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। इसलिए एवरेज स्पीड इस्तेमाल किया जाता है सब, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में हम कोई चीज़ स्टार्ट भी करेंगे तब भी एक्सेलरेशन देते हैं तो स्पीड धीरे धीरे से बढ़ती है, एकदम से तो स्पीड नहीं बढ़ जाती, ठीक है ना, एकदम से स्पीड उसी पर नहीं आ जाती, ठीक है ना, जिस पे चला रहे होते हैं हम। जैसे मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला रहे हैं, तो एकदम से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलना थोड़ा स्टार्ट हो, जीरो से बढ़ना स्टार्ट होती है। तो इसके लिए एवरेज स्पीड टर्म यूज़ किया जाता है उस स्पीड के लिए कि हमने ये मान लिया कि वो एक ही स्पीड पे चली है चीज़, गाड़ी, ठीक है ना। तो बस क्या है, एक सर्टेन एवरेज स्पीड पे चल रही है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर, ठीक है। तो एक बस जो है वो 75 किलोमीटर तो क्या चल रही है, किसी एवरेज स्पीड पे चल रही है, कुछ भी होगी, ठीक है ना।
एंड रैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। और फिर वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। जो पहली वाली स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा, 10 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा स्पीड से चलती है। तो पहले वाली स्पीड कुछ होगी, मान लो मैंने x मान लिया, तो दूसरी वाली को क्या मान ले, x + 10 घंटा, ठीक है। मैंने x + 10 इस किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, और ये क्या किलोमीटर, और ये क्या हो गई किलोमीटर पर आवर की हो गई। x किलोमीटर से पहले चली थी, बाद में x + 10 हो गई, ठीक है। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, अगर 3 घंटा बस लेती है पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में, फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड पता लगाएं। ओरिजिनल स्पीड मतलब जो पहली वाली स्पीड थी, यानी कि x पता लगाना है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना ले रही है, 3 घंटा ले रही है, 3 आवर्स, ठीक है। टाइम निकाल लेंगे, टाइम कैसे निकलेगा, 75/x। भाई टाइम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक का टाइम को तो कितने भी हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो गया, और एक यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों में आसानी रहेगी डिवाइड करने में। तो 75 किलोमीटर हो गया, और डिवाइड बाई x स्पीड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये हो गया। भाई इस टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है टाइम, और क्या होता है, टाइम यही होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल दिया, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है यानी कि 90, और स्पीड कितनी है x + 10, तो ये निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये दोनों मिला के कितना है, 3 घंटे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, x में आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसमें, लैंग्वेज वही लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी x, हमने क्या मान ली, ओरिजिनल स्पीड को x मान लिया, ठीक है। और ये डायग्राम सा बना देना, ये सही रहेगा बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो सेकंड स्पीड लिख देना, सेकंड स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद ये हमको चीज़ गिवन है कि, ठीक है, देखिए टोटल टाइम कितना ले रही है, 3 घंटे ले रही है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर अलग अलग इनको निकाल के दिखा सकते हैं, दिखाना चाहें तो, कि टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर, ठीक है। कैसे, टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर कितना हो जाएगा, पहले तो आपने x और x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 75/x आवर्स। इसी तरीके से टाइम टेकन टू कवर कितना, बाकी का 90 किलोमीटर कितने के लिए कितना टाइम लिया, 75/x प्लस कितने, 10 की स्पीड से चली, कितनी चली है, हाँ 10, x + 10 आवर्स, ठीक है। टोटल टाइम कितना दिया, टोटल टाइम उसने ले लिया पूरा डिस्टेंस चलने में 3 घंटे, 3 आवर्स। टोटल टाइम को क्या 2 हिस्सों में ये बांट लिया हमने, तो 75/x + 75/x + 10 = 3। इसको सॉल्व करके आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी यहाँ पे ये 90 था ना, मैं लिखना गलती से पिछले वाले को पेज से उतारने में गलती हो गई, ये 90 था ना, ये भाई ये 90 था ना, ये दूसरा जो डिस्टेंस चली यहाँ से 90/x + 10, ठीक है ना। इसको 90/x + 10 कर देना, ये हो गया हमारा 90/x + 10, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 और एक आ जाएगी -5, x की वैल्यू 50 आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक है। अब x हमारा क्या है, x क्या है, x स्पीड है, x स्पीड है जो 75 किलोमीटर की स्पीड, जो फर्स्ट स्पीड जो है ना, जो ओरिजिनल स्पीड है वो x है। तो क्या स्पीड कभी नेगेटिव में हो सकती है, भाई स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती ना, स्पीड तो कोई नंबर ही होगी, 1 2 3 4 कोई पॉजिटिव नंबर ही होगी। तो x हमारा क्या हो जाएगा 50, रीज़न आगे लिख देंगे, स्पीड कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, कैन नॉट या कैंट कुछ भी लिख लो, एक ही बात होती है, कैंट दोनों में से कुछ एक लिख देना, ठीक है, बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। स्पीड एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, या फिर हैंस लिख दो, देयरफॉर हैंस कुछ भी लिख दो। हैंस क्या पूछा था उसने, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो हमारी ओरिजिनल स्पीड कितनी आ जाएगी, ओरिजिनल स्पीड ही लिखना पड़ेगा सही से आपको बाद में, ठीक है। कितनी 50 किलोमीटर
पर आवर ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर एक तरीका ये होता है 50 kmph ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। इस ये स्लैश लगाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पर कहते हैं, PER, पर मतलब एक आदमी, एक किसी एक चीज़ पे 50 किलोमीटर चलेगा पर आवर, मतलब एक घंटे में, ठीक है। इस स्लैश को पर की जगह P भी लिख देते हैं, ठीक है, kmph भी लिख देते हैं, दोनों ही तरीके सही होते हैं, ठीक है। तो या तो ये लिख लें या ये लिख लें, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, CBSE में आ चुका है 2012 में। इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, फ्लाइट मतलब कोई जो हवाई जहाज जो उड़ता है, फ्लाइट मतलब उड़ान, ठीक है, फ्लाइट मतलब उड़ान। तो एक उड़ान जिसमें जो 2800 किलोमीटर की उड़ान थी, एन एयरक्राफ्ट मतलब जो एरोप्लेन हमारा होता है, वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, उसको धीमा कर दिया गया। स्लोड डाउन का मतलब धीमा करना, ड्यू टू बैड वेदर, ख़राब मौसम की वजह से उसको धीमा कर दिया गया, मतलब उसकी स्पीड धीमे कर दी गई। जो प्लेन उड़ रहा था उसकी स्पीड क्या कर दी, धीमी कर दी गई, ठीक है। इट्स एवरेज स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाई 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हुआ, उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 100 किलोमीटर इज़ रिड्यूस्ड बाई, वो 100 किलोमीटर पर घंटे से घट गई, ठीक है। मतलब कुछ स्पीड रही होगी, ठीक है, वो कितनी हो गई, वो हमारी 100 किलोमीटर पर घंटे से घट गई, तो ठीक है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स, और जो टाइम लगना था, जो पहले टाइम लगना था वो 30 मिनट से बढ़ गया। समझ में आ गई बात। तो पहले जो टाइम, ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, जो पहले टाइम लगना था वो हमें पता लगाना है। तो हमने मान लिया जो पहले की स्पीड x थी और पहले जो टाइम लगना था वो क्या y था, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, यानी कि कितना 2800 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, स्पीड क्या हो गई, कम कर दी गई, कितने से, 100 किलोमीटर से कम हो गई, तो x माइनस 100 हो गई, स्पीड कम हो गई। और टाइम क्या हुआ गया, टाइम मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, कितने, 30 मिनट से बढ़ा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है 30 मिनट में है, ठीक है ना। सब कुछ किस में चल रहा है, ये किलोमीटर में चल रहा है, स्पीड यहाँ किलोमीटर पर आवर में चल रही है, ठीक है ना। जब भी किलोमीटर में होगा तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है अक्सर, ठीक है ना। तो ये टाइम मिनट में हो गया। तो आपको यहाँ पे अगर आपने गलती से भी क्या कर दिया, वाई क्या कर दिया, y + 30 लिख दिया गलती से भी यहाँ पे, तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मिनट को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटों में चेंज करना पड़ेगा। तो 30 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आधा घंटा होता है, और कितना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, आधा घंटा। आधे घंटे को हम क्या कहेंगे, 1/2 लिख सकते हैं, या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो y + 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2800। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ से y की वैल्यू निकाली है x की टर्म में, y इसमें रख दी है, x में एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक x में बन जाएगी। x हमने क्या माना है, स्पीड मानी है ना, x हमने स्पीड मानी है। तो एक काम करिए, फिर आप y की वैल्यू मत निकालिए, हमको क्या पता लगाना है, खाली ड्यूरेशन पता लगानी है, ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो आप x को निकाल लीजिए y की टर्म में, ठीक है, और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है, उल्टा कर लीजिए, क्योंकि हमें y पता लगाना है ना भाई। हम x पता लगाएंगे, फिर x से y पता लगाएंगे, फालतू में ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2800, y की टर्म में क्या निकल जाएगी, 2800/y। इस वैल्यू को इसमें रख देंगे x की जगह, तो सारी इक्वेशन किस में बन जाएगी, y में बन जाएगी, ठीक है। और जब y में इक्वेशन बन जाएगी तो हमें y ही पता लगाना है। y क्या है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, जो उड़ान थी उसकी, जो पहले जो टाइम लग रहा था, जो उड़ान का पहले वाला टाइम जो लग रहा था ओरिजिनली, वो पता लगाना है। तो आपका y निकल जाएगा, ये पूरी इक्वेशन एक y में बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में बन जाएगी। सॉल्व करने के बाद y की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। एक वैल्यू तो आप रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता लगा देना कि शायद वो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जहाँ तक है, ठीक है ना। तो वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि y क्या हमारा टाइम है, टाइम कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। तो y की वैल्यू की एक नेगेटिव में आएगी और एक पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी वो आपकी 7/2 आएगी, ठीक है। 7/2 क्या, 7/2 ये किस में, घंटे में आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे कितने घंटे लग गए, तो हम आंसर में लिख देंगे हैंस ओरिजिनल ड्यूरेशन। अब देखो इस 7/2 को हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ये कितना हो गया हमारा, 7/2 आवर्स। अब देखो 7/2 आवर्स को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किस में, सही तरीके से, कितने घंटे कितने मिनट लगे। तो 7/2 को देखो मैं डिवाइड करता हूँ, 2 3 या 6, 3.5 आवर्स हो जाएगा। ये कितना, 3.5 आवर्स। अब 3.5 आवर का 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 3 आवर 3 घंटे और 30 मिनट। भाई 3.5 घंटे का ये तो मतलब हो गया 3 घंटे
30 मिनट, 3.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, 3 घंटे और आधा घंटा। आधा घंटा कितना होता है, 30 मिनट होता है, और 3 घंटों को अलग लिख लिया, तो 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है। इसको आप यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।